आज ऐसी कौन सी क्षमता की कमी है जो कहीं ना कहीं इंसान को बीमार कर रही है और कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी को कहीं ना कहीं लाचार कर देती है, पूरी तरह से उसको पूरी तरह से डिमोर्टाइज कर देती है। तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिस बढ़ाएं, ऐसी क्या करें ताकि हम लाइफ में बहुत कम बीमार पड़े, या फिर बहुत सारे जो बैक्टीरिया है वो भी हम पर अटैक कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना ह्यूमन सिस्टम इतना पावरफुल है कि उन बैक्टीरियाओं को वो हमले को भी वो जवाब दे देता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक चीज मान के चलता हूं कि इतनी रिसर्च हुई है, इतना रिसर्च हमने लोगों ने भी किया है, तो हमने सिर्फ यही जाना है कि कहीं ना कहीं जो बीमारियां होती है वो आपके माइंड सेट के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपका मन बीमार है तो आपका तन बीमार है। जिस दिन आपका मन पावरफुल होगा, जिस दिन आपका मन स्ट्रोंग होगा, तो ऑटोमेटिक आपके तन की बीमारियां समाप्त हो जाएगी। जैसे मान के चलो, आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से जाकर कहिए कि डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा लग रहा है कि पैर हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। डॉक्टर ने आपको देखा भी, आपको दूर से कह दिया कि बच्चे तेरे को तो बुखार है। भले से आपको बुखार नहीं थी, लेकिन उसने बोल दिया कि आपको बुखार है। तो उसी टाइम उसी सेकंड आपके अंदर ऐसे हार्मोन जनरेट होंगे, ऐसे केमिकल हार्मोन जनरेट होंगे कि लगातार आपको थोड़ी सी देर बाद में बुखार आना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बातों को आपके माइंड ने सुना, उसको एनालाइज किया, और आपके माइंड में वह मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई कि हाँ मैं बीमार हूं। और जैसे ही आपके मन ने अपने आप को बीमार महसूस किया, तो ऑटोमेटिक आपकी शरीर को क्या कर दिया, उसने बीमार कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये मेटाबॉलिज्म आपको होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल वापस में देता हूं आपको। जैसे कभी कभार आप क्या है, अचानक से अगर कोई अंधेरे कमरे में व्हाइट कंबल लेकर अचानक से आपके सामने आ जाए, भले से आपकी वो दादी हो चाहे मम्मी हो, और अचानक से गेट जैसे आप खोलते हो तो अचानक से व्हाइट कंबल में या व्हाइट शॉल में वो आपके सामने आ गए, एकदम से आप क्या हो जाओगे, अचानक से आपके माइंड में रिएक्शन चलेगी, अरे क्या आ गया, तो एकदम से डर जाओगे। डरे क्यों? वह डरने का कारण है कि कहीं ना कहीं आपकी आंखों ने उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करके आपके माइंड में पहले से फोल्डर क्या है कि इस दुनिया में घोस्ट या भूत नाम का भी कोई शब्द है, और वो ऐसे ही व्हाइट ड्रेस में पहन कर आता है। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड में पहले से था, आपने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करते जैसे आपने माइंड आंखों ने उसको ऑब्जर्व किया, देखते आपके माइंड में केमिकल स्टार्ट हो गया, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगी, ऑटोमेटिक आपने क्या मान लिया, और ये तो भूत है। अरे हैंड टू हैंड आपकी वहां से दो पोजीशन होती है, या तो भगना या फिर उसका सामना करना। तो ज्यादातर केस में क्या होता है, भगना ही होता है, क्योंकि सामना बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि भूत का सामना बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। ठीक है, तो दो चीजें होती है, हैंड टू हैंड अपन क्या हो जाएंगे, वहां पर डरेंगे। क्यों डरा? क्योंकि आपका माइंड सेट ने क्या कहा कि बच्चे यहां से भागना ही बेस्ट है। तो दो चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं माइंड सेट को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा कंट्रोलिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो पढ़ाई वाले बच्चों से भी मैं यही कहता हूं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो फोबिया है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, किस तरह से मेरे से होगा, पिछले साल मैंने किया लेकिन मेरा नहीं हुआ, इस साल मैं कर रहा हूं लेकिन क्या पता होगा नहीं होगा, तो ये जो क्या शब्द है इसको हटा दो। आपने हनुमान की डिक्शनरी में क्या कहा, कहते हैं कि हनुमान जी की डिक्शनरी में क्या नहीं था, असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था। तो उनकी कौन सी डिक्शनरी आ गई, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा कोई चीज नहीं देखी या ऐसा कोई काम नहीं था उनकी दुनिया जुबान पे कि जो वो कहते थे कि मैं नहीं कर सकता। वो हर काम को कर सकते थे, इसलिए उनको महावीर कहा जाता है। तो उसी प्रकार से हम भी क्या है, महावीर है। अगर हम भी ये नेगेटिव जो पोर्शन है इसको अगर डिलीट मार दें, अपने डिक्शनरी से इसको हटा दें, तो आपका हमेशा पॉजिटिव पोर्शन बचेगा। और जब पॉजिटिव पोर्शन बचेगा तो आप कर सकते हो। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन होगा तो जरूर। अगर आपकी तरह नेगेटिव अगर सोचकर अगर साइंटिस्ट बैठे रहे तो शायद इस दुनिया में कभी कोई खोज ना हो।
अगर आपकी तरह नेगेटिव सोच का अगर दुनिया में अगर लोग बैठे रहे तो इस दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं हो, क्योंकि सारी चीजें आपने इनोवेशन हुआ है। आज मोबाइल जो आप चला रहे हो ना, ये मोबाइल भी इनोवेशन की देन है। मोबाइल बनाने वाले ने भी पहले 1000 प्रयोग किए होंगे, तब जाकर एक आध प्रयोग में उसको सफलता मिली होगी, तब जाकर आज मोबाइल चला रहे हो आप। जब भारत में सबसे पहले जब यहाँ पर इसरो की स्थापना हुई, तब यहाँ पर जो रॉकेट लॉन्चर बनाए गए थे, रॉकेट लॉन्चर का पैसा नहीं था, इसरो के पास इतना पैसा नहीं था। रॉकेट लॉन्च करने के लिए भी उन्होंने क्या किया था, साइकिल पर स्टार्टिंग का जो रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, तो साइकिल पे छोटे छोटे पार्ट्स को साइकिल पर रखकर ले गए थे। अब आप सोचो, पूरी दुनिया हंसी थी भारत के ऊपर कि ये क्या कर रहे हैं, साइकिल पर रॉकेट उड़ाएंगे क्या। लेकिन आज वही इसरो आप देखो कि पूरी दुनिया के जितने भी सैटेलाइट है वो सारे इसरो लॉन्च कर रहा है। दूसरे विदेशी जो सैटेलाइट है उनको भी आज भारत लाया जाता है कि आप हमारे सैटेलाइट को लॉन्च कर दो। तो आप सोचो कि पहले जो इसरो कुछ भी नहीं था, जिसपे पूरी दुनिया हंसी थी, आज उसी इसरो ने पूरी दुनिया को धूल चटा दी। आज नासा के साथ उसका कंपटीशन है। आप सोचो कि फेलियर तो हर जीवन में आएंगे, हर किसी के जीवन में आएंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड का बंदा हो, लेकिन उस फेलियर से सीखो और सीख कर आगे बढ़ो और अपना माइंडसेट इतना पावरफुल बना लो कि आपका तन भी स्वस्थ, आपका मन भी स्वस्थ। अगर आपका तन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, तो आपके अंदर आइडिया भी उतने ही पॉजिटिव आएंगे। जब आपके अंदर आइडिया पॉजिटिव आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। और जिस दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी, उस दिन शायद अपने आप को आप धन्यवाद दोगे कि नहीं यार, मैं जो गलत सोच रहा था, उस गलत सोच की वजह से आज दिन तक मैं फेलियर का सामना कर रहा था, लेकिन अब मैं क्या सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ। हर एक इंसान को पॉजिटिव